चलिए कल कहाँ तक पढ़े थे? टॉपिक पढ़ रहे थे कॉमन में पढ़ रहे थे। वह कॉमन दो चार गो बनाइए तो पहले कॉमन टॉपिक से बुआ क्वेश्चन बनाइए तो। बनाने के लिए होमवर्क भी दिए थे। 4x² बाई प्लस 8x बाई स्क्वायर प्लस 16x बाई। चलिए बनाइए तो। इसमें क्या कॉमन है? बन गया ना। चलिए बुआ कॉमन क्या है? कॉमन बताए थे कि कौन सा ऐसा टेबल है वो अंक को काट देगा। तो बताइए 4 है, 8 है, 16 है, कौन सा टेबल काट देगा बुआ 4, 8, 16 को? तो 4 हो जाएगा कॉमन। अंक में क्या कॉमन हो जाएगा? 4। अब लेटर देखिए यहाँ पर x², यहाँ पर 1x, यहाँ पर 1x, मिल क्या रहा? 1x। तो 1x क्या हो जाएगा? कॉमन। बाई देखिए बुआ 1 बाई, यहाँ पर 2 बाई, यहाँ पर 1 बाई, लेकिन कितना कॉमन हो रहा है? मिल रहा है क्या? 1 बाई, इतना क्या हो जाएगा? कॉमन। अब चलिए पहले किसकी क्रिया बुआ? चिन्ह का। पहले किसकी क्रिया? चिन्ह, उसके बाद अंक, उसके बाद लेटर। क्या हो जाएगा? लेटर। चलिए चिन्ह क्रिया बुआ। तो चलिए प्लस गुना प्लस, इसका चिन्ह ब्रैकेट मतलब गुना और इसका चिन्ह लेते हैं। तो प्लस गुना प्लस प्लस, 4 से 4 कैंसिल। कॉमन मतलब क्या होता है? भागा। कॉमन मतलब भागा। खाली हल्ला नहीं कीजिए, ज्यादा बुआ वहीं पर इस हल्ला आता है, समझ गए ना? वो 4 से 4 कैंसिल, 1 से भागा देंगे x² में x, 22 से 22 कैंसिल। यहाँ पर प्लस गुना प्लस प्लस, 4 दूना 8, 1 से 1 से कैंसिल, 22 से 22² में 22। यहाँ पर प्लस गुना प्लस प्लस, 4 चौके 16, 1 से 1 से कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल। हमारा क्या है? इसी गए थे वो। अब छोटा, अब चलिए अभी टॉपिक खत्म कर देते हैं। ठीक गया ना? चलिए कल भी बताए थे। अगर लिखिए वो शून्य, कैसा टॉपिक होगा? चलो टॉपिक 3 लिखिए। शून्य ज्ञात करना। वह शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करना। शून्य से बुआ ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 नंबर फिक्स है और 1 लघुत्तर। ये इस टॉपिक से खाली यानी कि 4 नंबर। कितना नंबर? कितना नंबर? 4 नंबर। चलिए पहले सीखते बुआ। जैसे नॉर्मली x + 5 का शून्य 9th में भी पढ़ लिए थे। 9th में पढ़े थे ना। शून्य कहेगा इक्वल में क्या देंगे? 0। शून्य कहेगा बराबर में क्या देंगे? 0। बराबर क्या देंगे? 0। शून्य का मतलब होता है जो भी उस पद में, उस समीकरण में, इक्वेशन में लेटर दिया हुआ है, चर दिया हुआ, उसका क्या निकालना? मान निकालना। अब इस ये पद में बताओ किसका है? x है, तो x का क्या निकालना? मान। तो जिसको मान निकालना होता है 1 देने रखेंगे और जिसको नहीं, मतलब जिसको मान निकालना है 1 देने, बाकी सबको उस साइड भेज देंगे। तो ये प्लस में x का मान निकालना है, प्लस में इधर जाकर के माइनस में x का मान क्या आ जाएगा? -5। समझे? अब जैसे रहेगा x² - 8 का शून्यक निकाले। क्या निकाले? अब बराबर क्या देंगे? 0। बराबर क्या देंगे? 0 बराबर। अच्छा वो एक क्वेश्चन रहेगा तो आप सब ऐसे नहीं कीजिए, एक बार क्वेश्चन पहले लिखेंगे ना। x² - 8 बराबर 0। हम रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन में पता चलेगा। अब बराबर x² माइनस में इधर जा करके प्लस में,
अब हुआ एक्स स्क्वायर का मान निकालना है कि एक्स का स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, अब हुआ रूट 8। अब वर्गमूल आता है कि नहीं, ऐसा फैक्टर में तोड़ेंगे कि वो बाहर निकल जाए, तो कैसे टूटेगा, 4 गुना 2 यानी 4 दूना 8। चलिए 4 का वर्गमूल 2 और 2 रूट 2, एक्स का मान कितना आ गया बनेगा ऐसे। हाँ तो प्लस और माइनस में स्क्वायर तो है ऐसे है ना, नहीं भी लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर वो अल्फा का मान होता है वो बीटा का। चलो ठीक है लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर, चलिए शून्य निकालना है, इसे क्या निकालना है, चलिए तो बराबर क्या देंगे 0, वह एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बस एक्स का मान निकालना है तो माइनस में इधर जाकर के प्लस में, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 3, वह रूट 3, लेकिन आंसर आएगा 1 प्लस में 1 माइनस में, एक अल्फा का मान होता है 1 बीटा का। आगे पढ़ेंगे तो ऐसे बनेगा, बनाओ चलिए मैथ लेके आओ सौरभ नीचे से, डॉक्टर के सिलसिला हो गया। बन गया, चलिए समझ गए, बना ना। बन गया, चलिए बुआ यहाँ पर शून्य निकालना है तो इक्वल में क्या देंगे 0, वह 4x माइनस 12 बराबर क्या देंगे 0, वह 4x, x का मान निकालना है तो माइनस में 12 इधर जाकर के प्लस में, अब वह 4 गुना में इधर जाकर के भागा में, x बराबर 12 बटा 4 तो 4 तिया 12 अर्थात x का मान 3, x का मान 3। चलिए इसका मान निकालना हुआ 5x स्क्वायर माइनस 25 बराबर क्या देंगे 0, तो 5x स्क्वायर माइनस में इधर जाकर के प्लस में, वह 5 गुना में इधर जाकर के भागा में,
तो 25/5, पाँचे 25, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो रूट 5, लेकिन आंसर आएगा प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में। चलिए यहाँ पर 4x² माइनस 28 बराबर क्या देंगे 0, तो 4x² माइनस में इधर जाकर के प्लस में, 4 गुना में इधर जाकर के भागा में, तो 28/4, 4 7 28, x² बराबर 7, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, रूट 7 प्लस और माइनस में, समझ गए। चलो यहाँ पर भी निकालना हुआ शून्य, तो 5x² माइनस 125 बराबर क्या देंगे 0, तो 5x² वही माइनस में इधर जाकर के प्लस में, 100 क्या हो जाएगा 25, वही गुना में इधर जाकर के भागा में, x² बराबर 125/5, कितना बार में कटेगा 25 5 25 से 25 ना, x² बराबर 25, स्क्वायर हटेगा रूट 25, 25 का वर्गमूल। अब यहाँ पर नहीं देख परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण रूप से निकल गया पूर्ण वर्ग है, यहाँ पर प्लस माइनस, चलिए दे भी सकते हैं, ऐसे नहीं देंगे, तो यहाँ पर क्या देंगे 0, यहाँ नहीं देंगे, जो नहीं निकलेगा उसके लिए देना है। चलिए तो 4x² प्लस 6 बराबर क्या 0, तो 4x² प्लस में इधर जाकर के माइनस में, तो गुना में इधर जाकर के भागा में, तो -6/4 कट रहा है, तो दो दूनी 4, द्वितीय 6, x² बराबर -3/2, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो 3/2 माइनस में ना, एगो माइनस पहले में पहले से, ऐसे भी क्या हो जाएगा आंसर, एगो प्लस में आ जाएगा माइनस में, बस ऐसे x का मान इससे निकल गया ना। तो और बनाइएगा, अच्छा 2 पद वाला सॉरी उतारना था, वह 2 पद तो ठीक है, और 3 पद के लिए 9th में सीखे थे गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, 3 अंक में शून्य कैसे निकलता हुआ गुणनखंड विधि से, 3 पद में कितना पद में 3 पद में गुणनखंड कैसे निकलेगा, गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, ये बताए थे फर्स्ट और लास्ट क्या करना गुना, जोड़ घटाकर क्या आना चाहिए बीच वाला, और गुना करके लास्ट वाला, बताए थे ना। तो अरे बनाइएगा ऐसे, बनाइएगा और बनाएंगे, चलो लिखिए था, बनाओ, शून्य ज्ञात करना है, यू स्क्वायर है, इस देते हैं, चलो बनाओ, बस रहने दीजिए।
बना दिए। हो गया। चलिए बुआ, शून्यक निकालना इक्वल क्या देंगे, 0। 4u² प्लस 8 बराबर 0। तो 4u² माइनस प्लस में 8 इधर जाकर के माइनस में -8 इधर बना देते हैं। तो वो देखिए 4 गुना में इधर जाकर के भागा में, तो वो क्या हो जाएगा, u² बराबर -8 बटा 4, 4 दूना 8, तो u² बराबर -2, वो स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा, √2 -√2 बस। चलिए यहाँ पर हुआ स्क्वायर हटेगा, चलिए शून्य निकालना, क्या निकालना है, शून्य। चलिए तो क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 250 बराबर 0। चलिए तो 5x² माइनस में इधर जाकर के, चलिए गुना में इधर जाकर के भागा में, x² बराबर 250 बटा 5 कर जाएगा वो 50 बार में ना, अब स्क्वायर बराबर 50। चलिए स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, √50। अब चलिए तोड़िए, 50 को कैसा फैक्टर में तोड़ेंगे कि बाहर निकल जाएगा एक, तो 25 दूना 50, 25 दूना तो क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, 5√2, 5√2, x का मान क्या आ जाएगा, 5√2। चलिए अगला क्या था वो, अगला क्वेश्चन क्या था, 3x + 8, 4x + 8। चलिए तो वह शून्य निकालना था, 4x² प्लस 8 बराबर 0। तो 4x² प्लस में इधर जाकर के हुआ माइनस में, गुना में इधर जाकर के भागा में, -8 बटा 4, 4 दूना हुआ 8, x² बराबर -2, स्क्वायर हटेगा हुआ रूट चढ़ेगा -2। इसलिए द फाइनल आंसर शून्य सीख गए। अब चलिए वो अगला टॉपिक जो आपके लिए 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में आता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। टॉपिक लिखिए गुणनखंड, पहले नॉर्मली गुणनखंड। टॉपिक 4 लिखिए वो गुणनखंड। टॉपिक 4 लिखिए गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड बहुआ ज्ञात करना। चलिए 9th में भी बता दिए थे। टॉपिक 4 लिखिए वो गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करना लिख लिए हेडिंग। चलिए 9th में पढ़े थे गुणनखंड का एक नियम कि वो फर्स्ट और जैसे हमारा इक्वेशन दिया हुआ रहता 4x प्लस कुछ भी मान लीजिए, ऐसे था। इधर देखो तो ऐसा कंडीशन जो फर्स्ट और लास्ट क्या करते थे, गुना, फर्स्ट और लास्ट गुना, फर्स्ट और लास्ट। अब हुआ ये गुना करके जो भी मान लीजिए 4 से कितना आ जाएगा, 16। अब 16 को गुणनखंड तोड़ते थे और तोड़ करके वो क्या आना चाहिए था, बीच वाला 8x, जोड़ घटा क्या आना चाहिए 8x, अब गुना करके 16x²। ऐसे रहता था क्वेश्चन, ऐसे रहता था। तो ऐसा ही सीखना, लेकिन एक स्टेप यहाँ पर और बढ़ जाएगा, शून्यांक ज्ञात करें तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करे, जांच करें। एक स्टेप बढ़ेगा, इसलिए 2 नंबर। तो पहले नॉर्मली गुणनखंड 2 4 5 को बनाते हैं, पहले जैसे 9th में पढ़े थे बनाइए। पहले बता देना, खुदला गया, देखो पहले बताते हैं। x² प्लस 7x प्लस 10 निकालना है गुणनखंड। क्या निकालना है,
गुणनखंड ज्ञात करे या कहेगा शून्यक, शून्य ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? नाइन्थ में पढ़े थे गुणनखंड, लेकिन यहाँ पर क्या कहेगा? कहेगा गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करे। सॉरी, ऐसे लिखा गया है, आप पेजा बचा है यहाँ पर हेडिंग में नीचे बता, यहाँ पर लिख दिए गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करे। तो ऐसे पूछता परीक्षा में, हेडिंग डाल दीजिए तो समझिए अच्छा से। गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा शून्यक ज्ञात करे। गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करे। वहां पर सिर्फ सीखे थे नाइन्थ में गुणनखंड, शून्यक नहीं था। यहाँ पर वो एक स्टेप बढ़ जाएगा, शून्य ज्ञात करना है। वहां पर नाइन्थ में क्या पढ़े थे? सिर्फ गुणनखंड ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? वहां पर सीखे थे गुणनखंड में बुआ इक्वल में 0 नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है? गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करे, इसलिए बराबर क्या देंगे? 0। बराबर क्या देंगे? 2 नंबर है। अच्छा सीखिए, तो वो पहले लिखेंगे, अभी से सीखना है परीक्षा भवन वाला। जैसे मान लीजिए अभी सीखिए बुआ, हाँ ठीक रहेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके परीक्षा में क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर क्या है? इसको बनाएंगे कैसे बुआ? आपका कॉपी ऐसा रहेगा बिहार बोर्ड द्वारा, समझ गए ना? बिहार बोर्ड का कॉपी ऐसा रहेगा। यहाँ पर बुआ पैराग्राफ रहेगा। क्या रहेगा बुआ? पैराग्राफ। चलिए ऐसे आपको लिखना कैसे है? मान लीजिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ एक ब्लैक पेन से लिखेंगे। कौन पेन से? यहाँ पर प्रश्नों उत्तर, प्रश्नों उत्तर, फिर डैश देने छोटा सा, फिर क्वेश्चन नंबर डैश देके 1। ब्लैक पेन से ऐसे करना है, समझ गए ना? ऐसे सिखाते हैं मेन बोर्ड में, ऐसे लिखिएगा। उस सबको अभी सिखा रहे बुआ, आप अभी से लिखिए। जो भी क्वेश्चन लिखाएंगे नंबरिंग देंगे, बेसिक में नहीं, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तब आप ऐसे लिखिएगा, समझ गए ना? क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे बुआ, डैश दे देंगे छोटा सा, फिर दिया है। क्या लिखेंगे बुआ? दिया है। क्या है? दिया है। दिया है, क्या दिया हुआ है? x² + 7x + 10 दिया हुआ है। अब गुणनखंड विधि से क्या निकालना? शून्यक। तो गुणनखंड विधि शून्यक में बराबर क्या दे देंगे? 0। बताए थे कैसे? फर्स्ट और लास्ट क्या करना है? गुणना। बताए थे नाइन्थ में, फर्स्ट और लास्ट क्या करना? गुणा। रफ वर्क में करना है ना? रफ वर्क में करना है। देखिए तो वह x² × 10, x² × 10, तो गुना कीजिए x² × 10, तो 10x²। अब क्या करते थे? 10 का क्या निकालते थे? गुणनखंड। 10 का क्या निकालते थे? वह 10 का क्या निकालते थे? गुणनखंड। 2 × 5 = 10 और टूटेगा, तो वह टूटा 2 और 5 में। अभी 2 और 5 को इस प्रकार सजाना कि जोड़ घटा के कितना आना चाहिए? 7। जोड़ घटा करके तो लगता है भैया 7x लाना है जी, यहाँ भी x लगा देंगे, यहाँ भी x, अब बीच में हुआ जोड़, जोड़िए 2 5 7x, अरे 2 5 7, अब गुना कीजिए प्लस गुना प्लस प्लस, 2 5 10, x × x आ रहा है ना? वही सही टूटा हुआ है, फैक्टर सही टूटा हुआ। तोड़ेंगे यहाँ पर इक्वल देके x² + 2x + 5x + 10 बराबर 0। नाइन्थ में सीखे थे बुआ, 0 नहीं रहता था, सिर्फ गुणनखंड सीखे थे। लेकिन यहाँ कहेगा गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करें। गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन इक्वल में क्या दे देंगे? 0। चलिए इन दोनों के बीच कॉमन अभी सीखे हैं। बताइए बुआ, बताइए कॉमन हमेशा कम से कम कितना पद में? बताइए x² और 2x में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? x। x क्या हो गया? कॉमन। कॉमन मतलब भागा, क्रिया क्या है? चिन्हांक। चलिए तब प्लस गुना प्लस, x से भागा देंगे x² में 1, यहाँ बुआ प्लस गुना प्लस प्लस, x से भागा देंगे 2x में, तो x x कैंसिल, बच जाएगा 2। चलिए बुआ इन दोनों में कॉमन, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, प्लस 5 ना, तो प्लस की माइनस कॉमन लेंगे। फिक्स बात क्या होता है कि अगर वो x + 2 आया है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? देखिए तो अगर माइनस कॉमन लेंगे
तो वो देखिए माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, एक्स प्लस में आना चाहिए, तो क्या लेंगे कॉमन प्लस, तो क्या कॉमन है 5, एक्स भी कॉमन है, यहाँ है नहीं, चलिए भागा दीजिए, तब प्लस गुना प्लस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा एक्स, प्लस गुना प्लस प्लस, 5 गुना 10 बराबर 0। अब चलिए वही कितना पद में बट गया, एक पद या दो पद, एक पद या और दो पद, इन दोनों पद में क्या कॉमन है, यहाँ भी x प्लस 2, यहाँ भी x प्लस 2, x प्लस 2 क्या हो गया कॉमन, और शेष कॉमन में x प्लस 5 बराबर क्या देना है 0। अब शून्यक न निकालना है, तो इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी, x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, प्लस में इधर जाकर के माइनस में, प्लस में इधर जाकर के, बस आंसर लिखिए। ब्लैक पेन सभी रखिएगा अभी से लिखने, हम कॉपी जो आपके ओल्ड स्टूडेंट बना रहे हैं, हम दिखा देंगे सब कि किस प्रकार लिखाता है, तो वो अभी बता रहे हैं उस सबको, वो अभी आप अभी से बनाइएगा, तो है ना। बेसिक में नहीं कीजिएगा, जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां पर जैसे क्वेश्चन लिखाएंगे, लेकिन जब आप बनाइएगा तो ये क्वेश्चन प्रश्न उत्तर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दो रहेगा, तो दो मैथ में सिर्फ ही, ऐसे सब में होगा। एक कॉपी में लिखा था, मेन कॉपी में। सौरभ एट वाला किताब होगा मोटा का, बन गया ना। अगला दे बनाने के लिए, चलिए गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करना, गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करना, बनाइए। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, मेन कॉपी में लिखिएगा, ऐसे अभी पेजा बर्बाद नहीं करना ना, जब टेस्ट लेंगे तब आप बता ऐसे लिखिएगा, टेस्ट में लिखिएगा, अभी रहने दीजिए ऐसे। टेस्ट जब भी लेंगे तो आपको ऐसे ही कॉपी बनाना है। बन गया। होमवर्क आप सब नहीं बनाते हैं, बताओ। कल दिए थे ना होमवर्क।
दे दो किसका है? बन गया। चलिए बुआ फर्स्ट और लास्ट क्या करेंगे, गुना। देखिए बुआ फर्स्ट और लास्ट गुना कीजिए, तो बुआ 6x² गुना -3, हल कीजिए इधर, प्लस गुना माइनस छोतिया 18 x स्क्वायर। अब 18 का क्या निकालेंगे, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। चलिए बुआ 18 के निकालिए बुआ, कितना से कटेगा, 2 से, 2 नमा 18, फिर 3 से, 3 तिया 9, क्या बचा, क्या गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3। और उसको इस प्रकार लिखना है कि जोड़ घटा के क्या ना चाहिए, -7। कैसे टूटेगा, तो वह 2 3 तिया 9, तो लग रहा है वही माइनस में ले लेते हैं और ये वाला प्लस में, और एक्स लाना है ना, तो एक्स में तो एक्स लगा देंगे। अब -9x में से 2x घटेगा तो -7, अब गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस 2 नमा 18 x इंटू एक्स, चलिए टूट गया। तो वह 6x² माइनस प्लस 2x माइनस 9, ये आगे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, -3 बराबर क्या दे देंगे, 0। गुणनखंड विधि द्वारा हम शून्यक निकालना है, तो शून्यक मतलब पहले 0। चलिए कॉमन लीजिए, इन दोनों पद में क्या कॉमन है, तो पहले 2 2 तिया 6, 2 का है 2 कॉमन है, x भी कॉमन है x। चलिए अब भागा दीजिएगा, प्लस गुना प्लस 2 तिया 6, x से भागा देंगे x² में x, यहाँ पर प्लस गुना प्लस 2 से 2 कैंसिल, x बउआ कैंसिल, तो क्या बचेगा 1। बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस में कॉमन होगा कि माइनस में, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन। अब 3 तिया 9, 3 में क्या है 3, तो 3 क्या है कॉमन। अगर प्लस लेते कॉमन हुआ तो प्लस गुना माइनस ना, इन प्लस आ रहा है ना। चलिए माइनस गुना माइनस गुना प्लस 3 तिया 9, एक्स के x, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 3 बराबर क्या 0। अब चलिए बताइए ये दोनों पद में क्या कॉमन है, 3x प्लस 1, वह शेष कॉमन में क्या है 2x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। शून्यक मतलब दोनों के लिए क्या देंगे 0, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, वह 2x माइनस 3 बराबर 0। चलिए x का मान निकालना है, तो 3x प्लस में इधर जाकर के -1, गुना में इधर जाकर के -1/3, समझ रहे इधर लिखे में नहीं रहना है, लिखे में रहना बउआ। 2x माइनस में इधर जाकर के प्लस में, 2 गुना में इधर जाकर के भागा में, निकल गया। अब यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच में बुआ एक स्टेप बढ़ेगा, अनुसार वो भी हो जाएगा। ये हुआ है ना, इतना भी आता है, ये सब 2 नंबर में आता है। लिखिए बन गया था, टाइम कितना हुआ, एक क्वेश्चन और बनाइए तो। चलिए बनाइए, 9x² प्लस 30x प्लस 25 का गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करें। बनाइए, बाकी सब नहीं बनाए होमवर्क, कॉपी कहाँ जमा किए हैं, देखो वो होमवर्क नहीं बनाएगा रेगुलर,
तो दिक्कत होगा आपको, हमको नहीं। आप नहीं दिए थे। चलो बन गया ना। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25 का गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करना है। तो वो फर्स्ट और लास्ट क्या करेंगे? गुना। फर्स्ट और लास्ट गुना। तो वो क्या है? 9x। HW के लिए अलग कॉपी में लिखते हैं। हाँ सब लिखते हैं ना, फॉर्मेशन में लिखते हैं नहीं। तो वो 9x स्क्वायर गुना 25। तो बताइए कितना हो जाएगा? 25 2 25 225x स्क्वायर। अब 225 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो 225 का निकालिए हुआ कितना से कटेगा? 5 से। कितना जरा? 5 का 20। कितना से? 3 से भी कट रहा है ना, 3 से नहीं कट रहा। 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर हुआ 3 से 25 75, फिर 5 से पचे 25 और टूटेगा। अब वह ये गुणनखंड को, ये फैक्टर को 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 से इस प्रकार तोड़ना कि जोड़ घटा कितना आना चाहिए? 30x। कैसे टूटेगा? अब वह 3 पचे 15, 3 पचे 2 हो रहा है ना। चलिए, और 15 का स्क्वायर 225, तो दोनों में खाली क्या लगा देंगे? एक्स। 15x 15x का एक्स, अब गुना करेंगे तो ये भी आ रहा है। पहले सीखो। चलो अब वह क्या लिख देंगे? 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15x प्लस 25 बराबर 0। बताइए इन दोनों में बीच क्या कॉमन है? कितना हुआ? 3x ना। चलिए प्लस गुना प्लस प्लस 3 तिया 9, 3 ना। x से भागा देंगे x स्क्वायर में x। फिर यहाँ पर ये प्लस गुना प्लस प्लस 3 पचे 15, x से x कैंसिल। यहाँ पर आइए वह प्लस ना होगा कॉमन, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। चलिए अब कितना कॉमन है? 5। 5 या 15 पचे 25, 5 कॉमन हुआ। प्लस गुना प्लस प्लस 5 तिया 15, प्लस गुना प्लस प्लस पचे 25 बराबर 0। तो इन दोनों पद में क्या कॉमन है? 3x प्लस 5, शेष कॉमन हुआ 3x प्लस 5 बराबर 0। दोनों के लिए क्या दे देंगे? 0। 3x प्लस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 5 बराबर 0। चलिए x का मान निकालना है। 3x प्लस में इधर जाकर के माइनस में, गुना में इधर जाकर के माइनस 5/3, 3x प्लस में इधर जाकर के माइनस में, गुना में भागा। ठीक गया ना। चलो ठीक है, आज की कथा विराम देते हैं और होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क लिख लीजिए बुआ, गुणनखंड वाला। HW कॉपी में लिखिएगा, फाउंडेशन में नहीं लिखना है। अच्छा फाउंडेशन में लिखते हैं लेकिन बनाते हैं। हाँ चलो ठीक है, बाकी आपको ऐसे कर दिया। हो गया है इला। चलिए हेडिंग भी डालेंगे, डाल दीजिए ठीक रहेगा। देखो गुणनखंड विधि द्वारा देखो तुम समझ में आएगा। गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करें। चलिए जी
वह पुरुष बटालियन में होमवर्क नहीं जचाते, गलत बात है। धीरे धीरे आप सभी कमजोर हो जाएंगे। फिर चलिए, बहुते हो गया, आपको 1 घंटा लग जाएगा। ना हम बना ले, इसको बना लेना अच्छा से। तो आज की कथा बुआ विराम देते हैं ना। बाकी आप सभी है ना, कथा था फी वाला है ना, वो फी जो बताया गया है कि 10 फरवरी तक जमा कर देना है सभी को, इसमें कोई शक नहीं है। और बुक आपको बुआ है ना, बुक मिल जाएगा 20 फरवरी को, सभी को दे देंगे बुक, जो है वो बुक लाए हैं वह 20 फरवरी को दे देंगे। और आपका क्लास 18 देखिए है ना, उसके बाद आपका क्लास 4 घंटा का हो जाएगा। सब सबको विदा करेंगे तब, ठीक है, धन्यवाद।